एचएएल ने रच दिया इतिहास। सिर्फ इंजन मांगा था, लगा डाली पूरी फैक्ट्री। अब भारत का नाम होगा दुनिया में सबसे ऊपर। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के अंदर 208 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय और एडवांस इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना चुका है, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेहद ही विश्व स्तरीय और एडवांस होने वाला है। ये भारत की जरूरत के सारे क्रायोजेनिक इंजन का उत्पादन कर सकेगा और इस क्षेत्र में भारत लगभग 100% आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोस्तों, ये फैसिलिटी 4,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसके अंदर 70 से ज्यादा हाईटेक उपकरण और टेस्टिंग फैसिलिटी लगाई गई है ताकि विश्व स्तरीय क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया जा सके। इस 208 करोड़ की क्रायोजेनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसरो के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन हुआ था, जो कि साल 2013 में किया गया, जिसके बाद साल 2016 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और आखिरकार अभी फैसिलिटी बनकर तैयार हो चुकी है। एडवांस रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण के लिए सभी विश्व स्तरीय और एडवांस उपकरण प्रोक्योर कर लिए गए हैं और इनके इंटीग्रेशन पर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साल 2023 में मार्च महीने तक ये फैक्ट्री क्रायोजेनिक मॉड्यूल इंजन के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वहीं इसके अलावा अब 208 करोड़ की फैसिलिटी के सारे प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए क्वालिटी प्लांट्स और ड्राइंग जैसी चीजों पर भी काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि तभी 2023 तक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जा सकेगा। इस इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के सभी रॉकेट इंजन की जरूरत को केवल ये एक फैक्ट्री अकेली ही पूरा करने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से भारत का अब कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा और भारत हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन के क्षेत्र में लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लॉन्च व्हीकल में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जितना ज्यादा भरोसेमंद, असरदार और सक्षम है, इनका विकास और निर्माण करना उतना ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। इसलिए अभी तक भारत के अलावा विश्व के केवल 5 देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया और चाइना ही क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक बना सके। साथ ही अब यह नई क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके दम पर न केवल भारत अपने घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि भविष्य में अपनी क्रायोजेनिक इंजन के क्षेत्र में महारत का इस्तेमाल करके काफी आर्थिक लाभ भी उठा सकता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार काफी तेजी से काम कर रहा है। केवल भारत की सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष से जुड़े उपकरण और तकनीकों का विकास और निर्माण करने के लिए काफी निवेश कर रही हैं, जिससे भारत के अंदर अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से विकसित हो रही है और इसका फायदा हमें भविष्य में मिलने वाला है। वैसे आपका भारत की क्रायोजेनिक इंजन तकनीक को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फैसला किया है कि अगर भारत को इजिप्ट, मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर मिलते हैं, तो इस हालात में भारतीय वायुसेना की तेजस जेट की सप्लाई पर कोई परेशानी न आए। वहीं इसके अलावा वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर नए प्रोडक्शन यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। मौजूदा समय में नासिक में जो प्लांट मौजूद है, उसे भी तेजस फाइटर जेट के निर्माण के लिए तैयार किया जाएगा। नासिक प्लांट में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो चुकी है, इसलिए नासिक प्लांट का इस्तेमाल तेजस के निर्माण के लिए किया जाएगा। शुरुआती दौर में नासिक प्लांट सालाना लगभग 5 तेजस फाइटर जेट को बना पाएगा। वहीं जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को 8 तेजस सालाना कर दिया जाएगा। ऐसे में बेंगलोर में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2 डिवीजन और नासिक प्लांट को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर सालाना 24 फाइटर प्लेन बनाने में भारत सक्षम हो जाएगा, जिसके इस्तेमाल से हम एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी पूरा कर सकते हैं और हमारी घरेलू जरूरत को भी बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सकेगा। अगर सिर्फ इजिप्ट, मलेशिया और अर्जेंटीना के तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर इन 3 देशों को ही लगभग 100 तेजस फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने पहले से ही 83 तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर दिए हैं, तो तेजस के कुल मिलाकर ऑर्डर 200 तक पहुंच जाएंगे। वहीं दोस्तों, ऐसे में इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ प्रोडक्शन लाइन का भी विस्तार करना पड़ेगा। हालांकि किसी देश ने अभी तक तेजस का ऑर्डर नहीं दिया है,
लेकिन इसके आसार काफी ज्यादा लग रहे हैं कि आने वाले समय में भारत को तेजस के काफी सारे ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत तेजी से कदम भी उठा रहा है ताकि तेजस फाइटर जेट के निर्यात और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए इनकी डिलीवरी में किसी भी तरीके की परेशानी न आए, क्योंकि तब जाकर ही हम तेजस फाइटर जेट का एक बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम और सप्लाई लाइन स्थापित कर पाएंगे, जिसका फायदा हमें और भविष्य में लड़ाकू विमान को विकसित और निर्माण करने में मिलेगा। दोस्तों, भारत में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस की खूबियों के कारण वर्ल्ड मिलिट्री मार्केट में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसमें सक्षम बाकी देशों के विमान महंगे और कम खूबियों वाले बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि तेजस धीरे धीरे दुनिया भर के आसमान में गरजने के लिए तैयार हो रहा है। मलेशिया और कोलंबिया के बाद लैटिन अमेरिका के देश अर्जेंटीना ने तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। भारत में निर्मित तेजस सिंगल इंजन वाला वजन में हल्का लड़ाकू विमान है। यह मल्टी रोल फाइटर जेट है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर तेजस को डिजाइन किया। एडीए रक्षा मंत्रालय के अंदर आने वाले डीआरडीओ के तहत काम करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। भारत में 80 के दशक में पुराने मिग-21 लड़ाकू विमान बदलने के लिए हल्के लड़ाकू विमान यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप तेजस अस्तित्व में आया। 2003 में एलसीए का आधिकारिक नाम तेजस रखा गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम तेजस रखा था। तेजस का मतलब चमक होता है। यह अपनी कैटेगरी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में सबसे छोटा और हल्का है। दोस्तों, भले ही भारत को तेजस लड़ाकू विमान विकसित करने में एक आम फाइटर जेट से ज्यादा समय लगा हो, लेकिन दोस्तों अब यह बात साबित हो चुकी है कि हमारा तेजस एक सफल प्रोजेक्ट बन चुका है और इसका एक मजबूत इकोसिस्टम भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर यह भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता है और इसके लिए हमारी नीतियां और निरंतर प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। साथ ही इसे हासिल करने में मेक इन इंडिया और भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। दोस्तों, ये थी खबर एचएएल द्वारा तेजस के घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयास की, जहां धीरे धीरे तेजस की चमक दुनिया में बढ़ती जा रही है और सभी का रुख और पसंद तेजस बनती जा रही है। ऐसे में तेजस के व्यापक प्रोडक्शन की भारत को काफी जरूरत है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।